सो गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? मेरा नाम है अनुराग और आज आपके सामने मैं एक नए चैप्टर को लेके आया हूँ, दैट इज़ मैटर इन आवर सराउंडिंग। ये वीडियो एक बेसिक इंट्रोडक्शन वीडियो होगा जिसके अंदर हम टॉपिक्स को टच करेंगे जो जो इस चैप्टर के अंदर हमारे पास हैं। सीक्वेंस वाइज चैप्टर को पढ़ेंगे। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। ये केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है, मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम जानते हैं कि यार मैटर, चैप्टर के नाम में मैटर आया तो मैटर का मतलब क्या? तो मैटर का मतलब भाई ऐसा होता है कि कोई भी ऐसी चीज जो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करे और उसका कुछ मास हो। कोई भी चीज जो कुछ स्पेस को घेरे और उसका अपना कुछ मास हो, कुछ वजन हो, उसको हम मैटर बोलते हैं। जैसे कि जैसे कि अगर मैं बात करूं, आपके पास कोई भी डायमंड की रिंग है, तो डायमंड की रिंग जो है उसका अपना कुछ वेट होगा और वो कुछ स्पेस भी ऑक्यूपाई करेगी, तो वो हमारे पास मैटर है। अगर एक झरना है, उस झरने से पानी गिर रहा है, तो वो पानी जो है वो भी मैटर है, क्योंकि झरना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करेगा और पानी का अपना कुछ वजन होगा। तो ये हमारे पास अच्छे अच्छे मैटर के एग्जाम्पल होते हैं। कोई भी हमारे पास कोई भी एटम या कोई भी मैटर है ना, मैटर, वो मैटर छोटे छोटे एटम्स या मॉलिक्यूल से मिलके बनता है। काफ़ी छोटे पार्टिकल्स होते हैं, आंखों से नहीं दिखते हैं आपको ये। आपको काफ़ी पावरफुल माइक्रोस्कोप लाना पड़ता है इनको देखने के लिए। इसके बाद हमारे पास मैटर की डिफरेंट डिफरेंट स्टेट भी होती हैं। मतलब कुछ मैटर ऐसे होते हैं जो हमें सॉलिड स्टेट में दिखते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो लिक्विड में दिखते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो गैस में दिखते हैं। जैसे आप जिस फ़ोन से मेरे को देख रहे हो वो एक सॉलिड ऑब्जेक्ट है, तो वो सॉलिड स्टेट हो गई। आपने पानी पिया, आपको गर्मी लगी, आपने जूस पिया, लिक्विड स्टेट हो गई। फैक्ट्रीज में काफ़ी सारा धुआं उड़ता है, तो उसके अंदर गैस मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट गैसेस निकलती हैं, आपने देखी होंगी। तो यही तीन हमारे पास मैटर की स्टेट्स होती हैं। तो इन तीनों को हमें डिटेल में पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर। इसके अलावा अगर आपसे कोई पूछ ले कि क्या और स्टेट्स भी होती है मैटर की, तो हाँ, दो और स्टेट होती हैं। एक होती है प्लाज्मा, एक होती है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ये आपके पास अभी नहीं है, आप हायर एजुकेशन में इसको पढ़ोगे, 11th 12th में आप इनको पढ़ोगे। अभी फिलहाल आपसे टीचर पूछे कितनी स्टेट होती है, तो बोलना सॉलिड, लिक्विड, गैस, और ये दोनों संभाल के रखना अपने पास। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। मैटर का फिजिकल नेचर कैसा होता है या फिजिकल स्टेट कैसी होती है, देखो। पहला पॉइंट, पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं मैटर के, और एक्सट्रीमली स्मॉल इनविजिबल पार्टिकल्स होते हैं, आंखों से नहीं दिखते हैं। ये मैटर के पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी है। मैटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है, ज़रूरी बात। जैसे मैटर है ना, मैटर वो डिफरेंट डिफरेंट एटम से मिलके बना है, तो इनके बीच में स्पेस होगा आपके पास। अच्छा, ये मैटर के पार्टिकल्स आपस में एक दूसरे के साथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग फोर्स से जुड़े रहते हैं किसी चीज़ के अंदर। तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिस भी होती हैं। इंटरमॉलिक्यूलर मतलब दो मॉलिक्यूल के बीच में स्पेस भी होती है काफ़ी ज़्यादा, तो उसको हम क्या बोलते हैं? पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है, ये कैरेक्टरिस्टिक है इसकी। पार्टिकल्स जो होते हैं मैटर के, वो कांस्टेंट मोशन में होते हैं। मतलब कोई भी आप चीज़ देख रहे हो, अगर वो रेस्ट पर भी है ना, तो उसके अंदर के पार्टिकल्स कांस्टेंट मोशन में होंगे, जो काफ़ी छोटे हैं, आंखों से नहीं दिखेंगे। और इनकी स्पीड जो होती है वो टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ बढ़ती है, ऐसा देखा गया है। मैटर के पार्टिकल्स आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करते हैं, क्योंकि कुछ फोर्स है इनके बीच में, तो अट्रैक्ट भी करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपको मैं बता दूं, हमारे पास क्लास 9 से लेकर 12th तक के लिए नया बैच स्टार्ट हो रहा है। सारी स्ट्रीम इसमें है। अगर आप 9th क्लास में हो तो आपके लिए सारे सब्जेक्ट अवेलेबल हैं। अगर आप 10th में हो तो भी सारे सब्जेक्ट अवेलेबल हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, हिंदी, सब। और अगर आप 11th 12th में हैं तो उसमें भी सारी स्ट्रीम्स अवेलेबल हैं। PCM, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, ह्यूमैनिटीज़, कॉमर्स, जो भी आपने ले रखा हो सब अवेलेबल है। अगर आप देहरादून में रहते हैं तो आपके लिए एक बेनिफिट है। अगर आप मियाँवाला और रायपुर रोड के आसपास रहते हैं तो हमारा कोचिंग है, जहाँ पे आप ऑफलाइन कोचिंग पढ़ सकते हैं। ये फ़ोन नंबर में आप कॉल करके हमसे पता कर सकते हैं। और जो हम कंटेंट देने वाले हैं वो छोटे छोटे बैचेज होते हैं हमारे, और पर्सनल अटेंशन आपको मिलती है। क्लास में रिवीजन नोट्स आपको कराए जाते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको कराए जाएंगे डिफरेंट डिफरेंट स्कूल के।
और 1000 से ज़्यादा क्वेश्चंस को आपका फ्री एक्सेस आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करते हैं स्टेट ऑफ मैटर के बारे में कि मैटर की कितनी कितनी स्टेट होती हैं। तो 3 स्टेट होती है मैटर की। पहली तो सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में क्या होता है कि शेप और वॉल्यूम फिक्स रहता है, कि शेप भी चेंज नहीं होगा, वॉल्यूम भी चेंज नहीं होगा। जैसे आइस क्यूब है तो इसका शेप भी सेम रहेगा, इसका वॉल्यूम भी सेम रहेगा, अगर टेम्परेचर सेम है तो। भाई टेम्परेचर बदलेगा तो इनके बीच का फोर्स अट्रैक्शन सब बदल जाएगा। ये हमने देख रहा है एग्जाम्पल में। सॉलिड के अंदर पार्टिकल्स टाइटली पैक्ड होते हैं, इनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं। पार्टिकल्स मूव नहीं कर सकते हैं, ये सिर्फ वाइब्रेट कर सकते हैं, अपनी जगह पे फिक्स होते हैं ये। एग्जाम्पल के लिए कोई आपसे पूछे आइस, वुड, आयरन, जिस फ़ोन से आप मेरे को देख रहे हो, जिस पेन से आप लिख रहे हो, वो सारे के सारे हमारे पास सॉलिड के एग्जाम्पल्स हैं। चलिए जी, नेक्स्ट हमारे पास है लिक्विड। चलिए आगे बढ़ते हैं लिक्विड स्टेट में। देखो बेटा, लिक्विड स्टेट क्या होती है? लिक्विड स्टेट के अंदर हमारे पास लिक्विड का डेफिनेट वॉल्यूम तो होता है, इसकी शेप फिक्स नहीं होती। जैसे ग्लास में जो पानी है उसने ग्लास की शेप ले ली, अगर वही पानी बॉटल में चला जाए तो बॉटल की शेप ले लेगा। तो शेप फिक्स नहीं है इसका, बट जितना वॉल्यूम आपने लिया था ग्लास में उतना ही बॉटल में भी रहेगा। मॉलिक्यूल्स थोड़े से कम पैक होते हैं सॉलिड में। सॉलिड में तो बहुत ठूस ठूस के भरे हैं, लिक्विड में थोड़े थोड़े दूर हैं ये। पार्टिकल्स फ्री मूव कर सकते हैं इसके अंदर, और हमारे पास लिक्विड जो है वो इजीली फ्लो हमारे पास इसके अंदर करेगा। एग्जाम्पल हम बात करें तो वाटर, ऑयल, मिल्क हमारा इसका एग्जाम्पल है। इसके बाद हम बात करते हैं गैस के बारे में। गैस की शेप फिक्स नहीं होती है, वॉल्यूम फिक्स नहीं होता, पार्टिकल्स काफ़ी ज़्यादा दूर होते हैं, और इंटरमोलिकुलर फोर्सेस भी काफ़ी वीक हमारे पास होती हैं। गैसेस में मॉलिक्यूल्स और दूर हैं आपके पास। पार्टिकल बहुत ज़्यादा स्पीड से चल सकते हैं गैस के अंदर, क्योंकि फ्री है ना वो। जैसे ऑक्सीजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड जो हम अपने अपने माउथ से एक्सहेल करते हैं, बाहर छोड़ते हैं, एयर हो गई, ये सारे गैस के एग्जाम्पल हैं। इसके अलावा हमारे पास एक टॉपिक और आता है, इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। मतलब एक मैटर दूसरी स्टेट में कन्वर्ट हो सकता है। आपसे कोई पूछे कि सॉलिड को आप लिक्विड में बदल सकते हो, तो आप बोलोगे यस बदल सकते हैं। लिक्विड को गैस में बदल सकते हो, तो आप बोलोगे बदल सकते हैं। तो इसी को बोलते हैं स्टेट का आपस में इंटर कन्वर्जन। जैसे मेल्टिंग क्या होता है कि कोई भी सॉलिड है और वो लिक्विड में कन्वर्ट हो, उसको मेल्टिंग बोलते हैं। फ्रीजिंग क्या होता है कि अगर आपके पास कोई भी लिक्विड है उसको आपने सॉलिड में बदल दिया फ्रिज के अंदर रख के, रेफ्रिजरेट करके, तो वो फ्रीजिंग कहलाएगी। वेपराइजेशन का मतलब आपके पास कोई भी लिक्विड था, जैसे पानी था, आपने उसको हीट करा तो वो गैस में बदल गया, तो वो वेपराइजेशन कहलाएगा। कंडेंसेशन का मतलब होता है कि आपके पास गैस या स्टेट है, आपने उसको कंडेंस करके, मतलब आपने उसको हल्का सा अ, दबा के आपने उसको लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया, तो वो कंडेंसेशन कहलाएगा। और सब्लिमेशन का मतलब होता है कि कोई भी सॉलिड है वो डायरेक्टली गैस में बदल गया, वो हमारे पास सब्लिमेशन होगा। जैसे कि जो कैम्फर होता है हमारे घर में, कपूर जो होता है, ये ड्राई आइस हम लोग CO2 को बोल सकते हैं। तो ये हमारे पास जो होगा, ये हमारे पास सब्लिमेशन का एग्जाम्पल होगा। अगर सॉलिड से लिक्विड में जाओगे तो मेल्टिंग बोलते हैं, लिक्विड से सॉलिड बनाओगे तो फ्रीजिंग बोलते हैं। सब मैंने यहाँ पे बता रखा है, आपको देख सकते हो। एक और इन्फॉर्मेशन, ऑनलाइन क्लासेस भी हम लोग प्रोवाइड कराते हैं। अगर आप क्लास 9 से 12th में किसी भी क्लास में हैं तो आपको साइंस, सोशल, इंग्लिश, हिंदी, इन सब की क्लासेस ऑनलाइन के मोड के थ्रू भी मिल सकती हैं, अगर आप देहरादून में दूर रहते हैं हमसे तो। अगर आप 11th-12th में PCM लेते हैं या ह्यूमैनिटीज़ या कॉमर्स लेते हैं तो उसमें भी अवेलेबल है, आपके पास है ऑनलाइन क्लासेस। ठीक है, तो PPT के थ्रू और काफ़ी वाइट बोर्ड के थ्रू इंटरेक्टिव स्टडी आपको कराई जाती है, आपके सारे डाउट यहाँ पे क्लियर होंगे। ये आपको समझना है। तो ये यहाँ पे देख सकते हो, एड्रेस यहाँ बता देता हूँ मैं देहरादून के अंदर। अगर आप मियाँवाला या रायपुर रोड में रहते हो तो सेंट तारा अकेडमी के पास हमारा कोचिंग है, वहाँ पे आके आप हमको कांटेक्ट कर सकते हो। 3 डेज़ का डेमो लेक्चर, 3 डेज़ का डेमो लेक्चर हम आपको देते हैं। अगर आपको पसंद आए तो आप पढ़ सकते हैं, डेफिनेटली आपको पसंद आएगा और आपके सारे डाउट क्लियर होंगे, इस बात की मैं गारंटी आपको देता हूँ। ठीक है, तो थैंक यू ऑल ऑफ़ यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।